हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो आज अपन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है केली थ्योरम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं केले प्रमेय। ठीक है, और ये प्रमेय है, इसको अपन को क्या है याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बात, ये नाम से आ जाती है, इसमें थ्योरम दी हुई नहीं आती है अपन को, और इसमें खुद से ही करना होता है। लगभग इसमें दिया हुआ कुछ भी नहीं होता। थ्योरम अगर दी हुई भी आ जाएगी तो भी अपन को खुद से ही करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एक दो बार से हमेशा रिपीट होती रहती है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को आज अपन बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे। तो थ्योरम क्या है, सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे। तो थ्योरम है कि प्रत्येक परिमित समूह है किसी क्रमचय समूह है के तुल्यकारी होता है। देखो, इसमें अपन को दिया हुआ कुछ भी नहीं है, सीधा दिया हुआ है कि परिमित समूह है उसको क्रमचय समूह के तुल्यकारी दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें क्रमचय समूह भी दिया हुआ नहीं है कि अपन को कौन सा क्रमचय समूह लेना है। क्रमचय समूह भी अपन को खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये क्रमचय समूह है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले तो एक परिमित समूह लेंगे। इसमें करना क्या है, देखो पूरा इसमें प्रोसेस क्या करना है वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो अपन एक जी फाइनाइट ग्रुप लेंगे। ठीक है, उसके बाद परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब क्रमचय। ठीक है, तो क्रमचय क्या होता है अपन ने जाना था। जो क्रमचय समूह होता है वो क्या होता है कि कोई एक सेट लेते हैं, उसमें जितने भी वन वन और ऑन टू एक एक की और आच्छादक जितने भी मैपिंग है वो सारी लेते हैं अपन, और वो सारी की सारी जो मैपिंग होती है उन सब का कलेक्शन लेते हैं। वो एक जो सेट बनाते हैं उस सेट को अपन जी डैश बना लेंगे, और उस सेट पर जो कंपोजिशन संगठन होता है वो अपना संयोजन होता है, संयोजन होता है वो अपना ग्रुप बनाता है। संयोजन ऑपरेशन के अंतर्गत जो जी डैश बनेगा वो ग्रुप बनाता है ना। ये अपन को सिद्ध नहीं करना है क्योंकि अपन सब पहले फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें अपन ये बता चुके हैं कि जी डैश है जो परम्यूटेशन जो क्रमचय है वो समूह बनाते हैं कंपोजिशन के अंदर। लेकिन अब अपन को यहाँ दिखाना है पहले कि ये अपना एक क्रमचय समूह है। उसके बाद अपन इस जी से जी डैश में एक और नई मैपिंग फाई डिफाइन करेंगे, और उस फाई को अपन बताएंगे कि ये जो फाई है अपनी, ये क्या है, ये फाई है वो ही अपनी आइसोमोर्फिज्म, तुल्यकारी का मतलब आइसोमोर्फिज्म है वो दिखाएंगे अपन। ठीक है, आया समझ में कुछ? तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक सेट लेंगे जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जिसका नाम लेंगे अपन एफ ए जो कोई भी एलिमेंट होगा उस पे एक एक एलिमेंट लेके प्रत्येक पे कर सकते हैं अपन। तो अपन एक ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके एफ एक डिफाइन करेंगे। उस एफ ए को अपन वन वन और ऑन टू दिखाएंगे। अगर वो वन वन और ऑन टू है तो इसके जितने भी सारे ग्रुप से के सारे एलिमेंट जब एफ ए का बनाएंगे, सारी मैपिंग बनाएंगे, तो वो एक परम्यूटेशन पी एन अर्थात क्रमचय समूह बन जाएगा। परम्यूटेशन ग्रुप क्रमचय ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और उसको अपन नाम देंगे जी डैश। फिर अपन को ये दिखाना है कि जो परिमित समूह है वो क्रमचय समूह के साथ तुल्यकारी होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक फाई डिफाइन करेंगे जो जी से जी डैश में जाएगा, है ना, और वो आइसोमोर्फिज्म होगा। आइसोमोर्फिज्म होगा, तुल्यकारी होगा। आइसोमोर्फिज्म में क्या होता है, वन वन होता है, एक ही होता है, ऑन टू होता है, आच्छादक होता है, और तीसरा उसमें होमोमोर्फिज्म समाकारी होता है। ठीक है, ये तीन चीज दिखानी होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें देखो दिया हुआ कुछ नहीं है तो सीधा प्रूफ लिखेंगे। और इसमें देखो अगर ये थ्योरम आती है तो अपन को करना कैसे है, जैसे जो बीच बीच में जब अपन लिखेंगे ना कि अब हम ये सिद्ध करेंगे, अब हम ये सिद्ध करेंगे, जो मोस्ट लाइन है वो अपन को क्या करनी है, या तो अंडरलाइन कर लेनी है, या फिर अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे। जो थ्योरी में अब कि भाई अब हम ये सिद्ध करेंगे, फिर हम ये सिद्ध करेंगे, इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जो भी अपन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मतलब अपन भी दिमाग में रखते हैं ना कि ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये कर लेंगे। थ्योरम को ऐसे ही तो याद रखते हैं, मतलब याद कुछ थ्योरम होती हैं जिनको याद भी रखना पड़ता है, कुछ को रखना मतलब समझने वाली होती हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब थ्योरम को देखते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, भाई ये करके ये करके ये करके ये कर देंगे, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ये जो ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ना, उसको या तो ब्लैक पेन से लिख देना या फिर उसको क्या करना, आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है,
तो अब अपन चलते हैं अपनी थ्योरम की ओर। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि माना जी स्टार है वो एक फाइनाइट, ये अब थ्योरी में बोल रही हूँ और आपको बाद में बता भी दूंगी, ठीक है। बोलने की कहाँ जरूरत मैं दिखा दूंगी, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जी स्टार एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है। और उस पर एक अपन जो क्या इमेज डिफाइन करेंगे, एफ ए अक्स अंदर आता है तो क्या करता है, ए स्टार अक्स बनता है। और प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब अपन ये दिखाएंगे कि जो एफ ए है वो 1 1 है और वो ऑन टू है, वो एक ही है और वो आच्छादक है। अगर वो एक ही और आच्छादक है तो इसका मतलब एफ ए क्या है, एक परम्यूटेशन पी एन एक क्रमचय है ना। और सब सारे के सारे एलिमेंट्स का क्रमचय ले लेंगे अपन लोग तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन प्रूव क्या करेंगे कि एफ ए 1 1 है, सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, अपन 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी अपन लेंगे कि एफ ए एक्स है तो एफ ए वाई के बराबर है। और अब अपन ये प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई के बराबर है, तब तो ये 1 1 है, एक ही है वरना नहीं है। इसमें क्या होगा, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई आ जाएगा। देखो यूनिट फर्स्ट में अपन ने एक निरसन नियम, हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम, निरसन, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैंसिलेशन लो, ठीक है। जो 2 प्रकार का होता है, दायां निरसन नियम और बायां निरसन नियम। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाले बराबर है इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बायां निरसन नियम से क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और एक्स और वाई अपने आर्बिट्रेरी लिए हैं तो क्या होगा कि प्रत्येक एफ ए एक्स एफ ए वाई लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। इसका मतलब एफ ए क्या हो गया अपना 1 1 हो गया, ठीक है। एफ ए क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑन टू देखेंगे। तो ऑन टू में इसमें ये देखना है, वैसे तो क्या करते हैं कि जो अपनी इमेज आते हैं उसका जो परी इमेज निकालते हैं कि मतलब क्या पुट करने पे अपना ये वाला आ रहा है ना, इधर वाला। लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो फाइनाइट ग्रुप है, परिमित समूह है ना, ये जी है, मान लिया ये जी है, इसमें भी एन एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट है। और 1 1 का मतलब एक का मतलब कि एक एलिमेंट है वो एक में ही मैप हो रहा है ना। ऐसे 1 का 1 नहीं, मतलब जो ई है तो वो एफ जी किसी में भी हो रहा है, लेकिन एक ही एलिमेंट में वो मैप हो रहा है, एक ही अवयव में वो जा रहा है। एन एलिमेंट अगर अलग अलग में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में ये भी चला गया, ये भी चला गया, तब तो 2 एक में चले गए तो ये 1 1 नहीं होता। लेकिन अपना ये अपन ने 1 1 प्रूव कर दिया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि अपन ने, चूंकि एफ ए 1 1 है और जी में फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट मतलब परिमित अवयव है, अतः अपना जो एफ ए है वो ऑन टू भी है ना। ये अपन सीधी थ्योरी लिख देंगे 3 4 लाइन की। तो ये क्या हो गया, मतलब 1 1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, अर्थात एफ ए है वो जी का एक क्या है, परम्यूटेशन है, ठीक है। तो अब जो परम्यूटेशन का सेट बना है उसको जी डैश से लिख देंगे। उसमें कौन आएगा, उसमें एफ आएंगे और प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी आएगा उसमें, है ना। ये सारे के सारे ये है अपना क्या बन गया, क्रमचय समूह बन गया। क्या बन गया, अपना परम्यूटेशन ग्रुप बन गया, ठीक है। क्या बन गया, क्रमचय ग्रुप बन गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एक नई मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई, वो क्या होगी, जी से जी डैश में होगी। और इसको अपन को क्या दिखाना है, तुल्यकारी दिखाना है। क्या दिखाना है इसको अपन को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, 1 1 दिखाते हैं, ऑन टू दिखाते हैं और होमोमॉर्फिज्म समाकारी दिखाते हैं। देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 1 कैसे दिखाते हैं, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, और होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल अपन ने कर ही लिए थे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये एक छोटी सी लिखेंगे कि 5G से जी में अब वहां पे देखो अब क्या लिखेंगे कि अब हमें सिद्ध करना है कि 5G से जी में आइसोमॉर्फिज्म है, या फिर ऐसे लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि 5G से जी डैश में तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो उसको अपन को या तो अंडरलाइन कर देना है या फिर ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, 5A है, 5 को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो F1 है, 5B है तो यहाँ FB है, ऐसे अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले 1 1 दिखाना है, तो अपन क्या मानेंगे, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ये तो जी से ही आएंगे ना, ये वाले जी से आएंगे, तो क्या कि 5A इज इक्वल टू 5B है ना। ये जी डैश से आएंगे, तो जी डैश से आएंगे, इसका मतलब FA इज इक्वल टू FB। अब यहाँ पे प्रत्येक अक्स
जी से कोई भी एलिमेंट ले लिया अपन ने, एक एलिमेंट लेंगे तो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स, क्योंकि ये अपन ने आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक एलिमेंट लिए ये, इसलिए ये सब के लिए सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी स्टार एक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ देखो राइट वाले सेम है, इसलिए राइट कैंसिलेशन लो, दायां निरसन नियम लगेगा, इसलिए ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसलिए अपन क्या कह देंगे कि जो फाई है अपना, ये क्या है, 1 1 है, क्या है अपना, एक एक की है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं ऑन टू पे, ठीक है। सेम इसमें वही है, देखो जी में जितने एलिमेंट हैं एफ है उनका उतना ही होगा, मतलब F1 F2 Fn तक चलेगा। तो जी डैश में भी कितने, अगर जी में n एलिमेंट है तो जी डैश में भी अपने n एलिमेंट होंगे। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि जी और जी डैश दोनों में समान और परिमित अवयव n है, और जो अपना फाई है वो 1 1 है, 1 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सबका यहाँ पे परिमेय होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, इसलिए ये आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर अपन लिख देंगे, इसलिए फाई जो जी से जी डैश में है वो एक ऑन टू है, ऑन टू भी है, वो आच्छादक भी है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म में क्या दिखा देंगे कि फाई ए स्टार बी है वो फाई ए डॉट फाई बी के बराबर होता है, ये अपन को दिखाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन फाई ए स्टार बी अपन लेके चलेंगे। फाई ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, एफ ए स्टार बी लिख सकते हैं। प्रत्येक अक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए स्टार बी क्या होगा, अपना अक्स क्या होगा कि भाई ये एलिमेंट और उसके साथ क्या होगा, स्टार, ये जो भी अंदर है वो होएगा। और ये जो ग्रुप बन रहा है जी, अपना ग्रुप तो है ही जी और जी डैश, इसलिए एसोसिएटिविटी साहचर्य को पालन करेंगे, इसलिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार अक्स। अब देखो यहाँ पे अगर इसको एलिमेंट मान ले, इस एक को अलग मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी स्टार अक्स हो जाएगा। फिर अब इसमें इसको बी मान लिया और इसको एलिमेंट मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए ओ एफ बी अक्स हो जाएगा। और अपन लेके क्या चले थे, एफ ए स्टार बी अक्स लेके चले, तो अक्स तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रत्येक अक्स के लिए लिया था, इसलिए एफ ए स्टार बी, मतलब किसी भी अक्स पर एफ ए स्टार बी ऑपरेट करो या फिर एफ ए ओ एफ बी ऑपरेट करो, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक होमोमोर्फिज्म हो गया, ठीक है। इतना ही अपन को प्रूव करना था, ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। फिर से देख लेते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले अपन एक जी है वो लेंगे, उस पर एक एफ ए है वो मैपिंग है, वो इमेज है वो डिफाइन करेंगे, उसको अपन दिखाएंगे कि ये 1 1 है, ये ऑन टू है, ये दोनों है। इसका मतलब एफ ए क्या हो गया, एक परम्यूटेशन हो गया, एक क्रमचय समूह हो गया। उस क्रमचय समूह को अपन क्या करेंगे, उसको जी डैश से दिखाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें वो सारे एफ ए आएंगे जो मतलब जी से जितने भी परम्यूटेशन बन रहे हैं, जो क्रमचय बन रहे हैं, वो सारे आएंगे। अब फिर अपन फाई है, एक नया मैपिंग फाई डिफाइन करेंगे जो जी से जी डैश में जाएगी, उसको अपन आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। आइसोमॉर्फिज्म के लिए अपन को 1 1 ऑन टू और समाकारी एक एक ही आच्छादक समाकारी 1 1 ऑन टू और होमोमोर्फिज्म दिखाना होता है। सबसे पहले अपन ने ये 1 1 दिखाया इधर वाला, फिर अपन बोलेंगे कि भाई 1 1 भी है और परिमित एलिमेंट है और समान है, तो सबका परिमेय से यहाँ पे विद्यमान होगा, इसलिए वो ऑन टू भी हो गया। फिर अपन दिखाएंगे होमोमोर्फिज्म, फाई ए स्टार बी लेके चले उसको फाई, अब एफ ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ कि ये फाई ए स्टार बी है, और ये एफ ए डॉट एफ बी का मतलब क्या हुआ कि फाई ए डॉट फाई बी। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक होमोमोर्फिज्म हो गया, इसलिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसलिए ये जो फाई है वो क्या हो गया, आइसोमोर्फिज्म हो गया। इसलिए अपन कह देंगे कि एक ग्रुप से, ये जो ग्रुप है परिमित समूह है वो क्रम से समूह है, जी डैश क्रम से समूह है, उसके साथ तुल्यकारी है, ठीक है। अब इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देखने के बाद थ्योरी में आप पॉज करके ये लीजिए, थ्योरी आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ये लो, आप पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी थ्योरी तो मैंने वैसे भी लगभग ही लिखा दी है, ये यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, अब क्लियर आ रहा है, अब आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर कहीं आपको डाउट हो जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपका डाउट है वो ज़रूर क्लियर होगा। ओके।